स्वागत है दोस्तों आप लोगों का क्लास ऑक्साइड में। बाल गोविंद भगत क्लास 10 हिंदी एक्सप्लेनेशन के साथ आ चुका हूं। यह आपको क्षितिज बुक चैप्टर 11 में दिया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसके जो रचनाकार है वह है राम वृक्ष बेनीपुरी और ये एक रेखा चित्र है। रेखा चित्र क्या है वो सबसे पहले आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। तो रेखा चित्र किसी व्यक्ति विशेष के जीवन चरित्र के बारे में बताता है। वो व्यक्ति पूरे जीवन में अपने जीवन में वो अपना जीवन कैसे व्यतीत किया उसके बारे में बताता है। तो यहाँ पे राम वृक्ष बेनीपुरी जो है वो भी एक भक्त है। तो किसके भक्त है? तो कबीर जी के अनुयायी है, कबीर जी को फॉलो करने वाले व्यक्ति है। उनका जीवन चरित्र कैसा रहा पूरा जीवन में, यहाँ राम वृक्ष बेनीपुरी ने उनका वर्णन करते हुए क्या करे हैं, पूरे चरित्र को दिखाए हैं और दिखाने का प्रयास किया है। और किस तरह से समाज में उनका व्यक्तित्व रहा है या समाज के लिए किस तरह से वो विशेष रहे हैं, इसके बारे में यहाँ पे बात की गई है। तो चलिए पढ़ते हैं, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। तो सबसे पहले आप देखोगे तो यहाँ राम वृक्ष बेनीपुरी ने क्या किए हैं, तो रेखा चित्र के माध्यम से बताए हैं। बाल गोविंद जो है उनके माध्यम से बताए हैं, बताने का प्रयास किए हैं कि एक जो साधु होते हैं उनका चरित्र कैसा होना चाहिए। तो यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहा है कि एक जो साधु होते हैं, सन्यासी होते हैं, उनका चरित्र कैसा होना चाहिए। तो मनुष्यता उसके अंदर होनी चाहिए, लोक संस्कृति की भावना, सामूहिक चेतना, ये प्रतीक चिन्ह के रूप में उनके चरित्र से झलकनी चाहिए। तभी जाकर के हम किसी व्यक्ति को विशेष को क्या कर सकते हैं, तो मान सकते हैं कि वो साधु है असल मायने में। तो बहुत चरित्र को आप देखोगे, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति को देखोगे जो क्या करेंगे, वेशभूषा धारण कर लेंगे, जिसके वेशभूषा से तो ऐसा लगेगा कि वो क्या है, साधु सन्यासी हैं। बाह्य आडंबर, बाह्य अनुष्ठान, ये सभी से देख करके लगेगा वो साधु सन्यासी है, लेकिन क्या ऐसे होते हैं? नहीं। तो यहाँ पे बाल गोविंद जी के माध्यम से, भगत जी के माध्यम से बताने का प्रयास किए हैं कि ये सभी व्यक्ति जो है वेशभूषा से या बाह्य अनुष्ठानों से साधु सन्यासी नहीं होते हैं। असल मायने से में साधु सन्यासी वही है जिसके अंदर मनुष्यता हो, लोकहित की भावना हो और सामूहिक चेतना जिसमें जागृत हो, वैसे व्यक्ति को साधु सन्यासी कहा जाता है। तो इस रचना के माध्यम से आप एक चीज और देखोगे, इसमें सामाजिक रूढ़िवादियों पर क्या किया गया, प्रहार किया गया है, या सामाजिक जो रूढ़िवादी है उसको, पुराने जो ख्यालात है या प्राचीन मान्यता है, उनका खंडन यहाँ पे करने का प्रयास किया गया है। क्योंकि आप एक चीज जान लो कि यहाँ बाल गोविंद भगत जी जो है वो क्या है, कबीर जी को फॉलो करते थे। और कबीर जी जो क्या है, सामाजिक जो बाह्य आडंबर है उसको ज्यादा से ज्यादा क्या करते हैं, तो उसका खंडन करते हैं, उसको उस पर प्रहार करते हैं। इन सभी चीजों को हम लोग कबीर जी को जब पढ़ते हैं तो ये देखे होंगे। तो कबीर जी की बहुत सारे आप रचनाएं पढ़े होंगे, दोहा पढ़े होंगे। तो उसके माध्यम से समाज में जो भी बुराइयां हैं उस पर क्या किए हैं, तो इस पर प्रहार करने की कोशिश करते हैं, उस पर व्यंग करते हैं। और कुछ यहाँ पर भी व्यंग जो है वो दिखाने का प्रयास किए गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक चीज आप देखोगे इस रचना में, ग्रामीण जीवन की झांकी आपको देखने को मिल जाएगी। क्योंकि जो बाल गोविंद भगत है वो किसान है, और किसान है तो खेती करेंगे, तो यहाँ पे हमें ग्रामीण जो झांकी है वो भी देखने को मिलेगी। तो जो रचना की स्टार्ट होती है, शुरुआत होती है, शुरुआत में ही कहते हैं कि जो बाल गोविंद भगत है उनकी शारीरिक बनावट कैसी है। तो उनकी शारीरिक बनावट के बारे में बात करते हुए कहते हैं कि वे मंझले कद के, छोटे कद के, गोरे चिट्ठे व्यक्ति थे। लगभग उसकी उम्र जो है 60 वर्ष की ऊपर है, और बाल पक गए हैं, दाढ़ी है, लंबी दाढ़ियां हैं, जटा तो नहीं है लेकिन उनकी जो बाल है वो क्या है, वो सफेद हो गए हैं, और चेहरे से पूरे सफेद बालों से जगमगाया हुआ है। और क्या करते हैं, तो जो कबीरपंथी कनपट्टी टोपी है वो पहनते हैं, यहाँ से लगी हुई रहती है, यानी कि कान जो है वो लगी रहेंगी यहाँ से। और कपड़े जो है बहुत ही साधारण पहनेंगे। जिस तरह से गांधी जी को आप देखोगे, गांधी जी कितने कैसे कपड़े पहनते थे, तो ठीक वैसे ही बहुत ही कम कपड़े यहाँ पे जो है बाल गोविंद भगत जो है वो पहनेंगे। और मस्तिष्क पर तिलक लगाएंगे। कौन सा तिलक? तो रामानंदी चंदन लगाएंगे। तो यहाँ पे वर्णन किया गया। और साथ ही वो अपने गले में जो तुलसी से जो जड़ से जो माला बनाई जाती है, उनके जड़ से जो देखोगे तो उससे माला एक बनाई जाती है, वे माला वो धारण करते थे। यहाँ तो पूरा पूरा जो राम वृक्ष बेनीपुरी जो है वो क्या कर रहे हैं, तो जो राम वृक्ष बेनीपुरी है वो क्या कर रहे हैं, तो बाल गोविंद भगत जो है उनके शारीरिक बनावट के बारे में, उनकी जो पहनावा है, क्या पोशाक पहनते हैं, उनका वर्णन यहाँ पर करते हैं। और ये जो पोशाक है, पहनावा जो है, इसे देख करके ऐसा लग रहा है कि जिस साधु सन्यासी का पहनावा हो। चूंकि राम यहाँ जो बाल गोविंद भगत जी जो है वो तो एक साधु सन्यासी थे, लेकिन एक चीज यहाँ पे और जो है बाल गोविंद भगत के बारे में राम वृक्ष बेनीपुरी जो है वो कहते हैं कि वे गृहस्थ जीवन में रहते थे। गृहस्थ जीवन में
के रहने का क्या अर्थ है, तो अपने परिवार के साथ अपने घर में ही रहते थे। बहुत आप देखोगे कि बहुत साधु सन्यासी जो है वो चले जाएंगे कहाँ, तो अपने घर छोड़ करके सन्यासी के साथ रहेंगे, कहीं तपस्या करने चले जाएंगे, कहीं मठ चले जाएंगे, वहां रहेंगे। लेकिन यहाँ पे क्या, जो बाल गोविंद भगत है वो क्या बाहर निकले हैं, अपने घर को छोड़ करके गए हैं? नहीं। तो वो क्या है, तो वो घर में रहते हुए, गृहस्थ जीवन में रहते हुए, अपने परिवार के साथ रहते हुए भी, क्योंकि उनके परिवार में कौन था, तो उनका बेटा और जो उनके बेटे की जो पत्नी है, वो पुत्र वधु उनके, वो रहते हैं। तो घर में रहते हुए भी, गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी वो एक सन्यासी जीवन में रहते हैं। तो यहाँ पे राम वृक्ष बेनीपुरी जो कहते हैं, भगत साधु थे, और साधु की जो परिभाषा है उसमें वो निपुण थे, खड़े उतरते थे। यानी कि जो भी साधु बनने के या सन्यासी का जो गुण होना चाहिए वो बहुत ही बाल गोविंद भगत के अंदर था। और वे कबीर जी को फॉलो करते थे और कबीर जी को ईश्वर मानते थे। वे कबीर जी को साहब कह करके बुलाते थे, संबोधित करते थे। तो होता है ना, हम अपने जो ईश्वर है, अपने अपने इष्ट को लोग क्या करते हैं, तो नाम देते हैं, कोई साहब कह करके बुलाते हैं, कोई अल्लाह करके बुलाते हैं, कोई राम कह के बुलाते हैं। तो सब अपने अपने जो पंथ के लोग हैं वो क्या करेंगे, अपने अपने ईश्वर को अपने अपने नामों से जानते हैं। तो यहाँ पे जो बाल गोविंद भगत है वो कबीर जी को साहब की संज्ञा देते हैं, साहब कह करके पुकारते हैं। और यहाँ पे कहा गया बाल गोविंद भगत जी के बारे में, अब तो ये तो संत है, अब संत होने के नाते वो समाज में हित की भावना रखेंगे, किसी से झगड़ा मोल नहीं लेंगे, किसी की अहित नहीं चाहेंगे, और किसी के चीजों को वो बिना पूछे व्यवहार में नहीं लेंगे। वे नियम कानून को बहुत मानते हैं, बारीकी से मानेंगे, और कभी किसी के साथ बुराई नहीं करेंगे। और वे इतने भक्ति लीन में रहेंगे, भक्ति में लीन रहते हैं कि लोग जो है वो आश्चर्यचकित हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कोई इतना जो भक्ति में लीन कैसे हो सकता है। अगर वो भक्ति भजन करने में लग जाते थे तो वो रात दिन बिना खाए पिए भक्ति जो है वो करते रहते थे। ये देख करके लोग भी है क्या होंगे, कौतूहल से भर जाते थे, चिंतित हो जाते थे, सोच में पड़ जाते थे कि कोई इतना भक्ति कैसे की जा सकती है। फिर आगे कहते हैं राम वृक्ष बेनीपुरी, उनका मानना है कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी जो वो क्या करते थे, सभी ईश्वर की भक्ति वो बहुत ही करते थे, बहुत अच्छे से। कबीर जी की भक्ति बहुत अच्छे से करते थे, उनके द्वारा चलाए हुए उनके पदों पर चलते थे, उनके जो भजन कीर्तन है उनको किया करते थे। और कहते हैं कि अच्छा, यहाँ पे बाल गोविंद भगत जो है वो क्या है, तो वो एक किसान है। यानी कि गृहस्थ जीवन में रहेंगे तो अपना क्या करना पड़ेगा, गुजर बसर के लिए भी तो कुछ काम करना पड़ेगा। वो खेती करते थे और जो भी उनके खेतों में पैदा होता था वो क्या करते थे, तो वो सिर पर लाद करके ले करके चले जाते थे, कहाँ पे, तो लेकर के चले जाते थे साहब के दरबार में। यानी कि जो दरबार लगाया जाता है, जो मठ होते हैं, वहां लेकर के चले जाते थे और उसको भेंट दे देते थे। यानी कि जो भी कुछ मिलता था अपने उपज करते थे, उपज करने के बाद वो भेंट के लिए दे देते थे। और यानी कि साधु सन्यासी वहां पे रहते थे जो भी, तो उनको काम आ जाएगा, या गरीब है जो उनको काम आ जाएगा। और उसके पश्चात वहां से क्या होता, प्रसाद स्वरूप जो भी उन्हें मिलता था वो उससे घर लाते थे, ना कि खेती से जो भी उपजाए उसे घर ले गए। ऐसा नहीं होता है। हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करेंगे, हमारे घर में जो है उसमें से हम साधु सन्यासी को कुछ दान देते हैं, दक्षिणा देते हैं। लेकिन यहाँ बाल गोविंद भगत की जो भक्ति के जो चर इतने उत्कृष्ट भक्ति है कि वो क्या कर रहे हैं, तो वो जो भी उपजा रहे हैं वो सीधा ले जाकर के किसे दे रहे हैं, तो मठ में या दरबार में दे रहे हैं। यहाँ पे कबीर जी का एक जो दोहा बहुत ही फेमस है, बहुत ही याद आएगा आपको। कहा गया है साधु सन्यासी के बारे में, तो उधर समाता अन्न ले तन्ही समाता चीर, अधिकाई संग्रह ना करे ताका नाम फकीर। यानी कि एक फकीर की जो परिभाषा है, का क्या कहा गया है कि एक फकीर जो है, उसे संत जो है, उसे बहुत कुछ नहीं चाहिए। तन पर एक कपड़ा चाहिए, खाने के लिए बस पेट भर खाना एक समय का, और बाकी और उन्हें पूरे दुनिया से कुछ मतलब नहीं होता है। वो बहुत ज्यादा संग्रह नहीं करते हैं साधु सन्यासी। उनको बस खाना मिल गया, एक टाइम के खाना हो गए, शरीर पे एक कपड़ा है, बस जाकर के हो गया। बाकी वो सारा समय क्या करेंगे, तो ईश्वर की भक्ति में लीन रहेंगे। तो यहाँ जो आप देखोगे, जो राम यहाँ पे राम वृक्ष बेनीपुरी वर्णन करते हैं, जो बाल गोविंद भगत है, वो भी सिर्फ ऐसे ही जो कबीर को जो परिभाषा ये दिया गया दोहा है उसी पर फिट बैठता है कि उधर समाता अन्न ले तन्ही समाता चीर, अधिकाई संग्रह ना करे ताका नाम फकीर। यानी कि फकीर का जो वर्णन किया गया परिभाषा है वो क्या है, वो ज्यादा संग्रह नहीं करते हैं। फिर आगे कहते हैं उनके, अब
यहाँ पे तो भजन कीर्तन तो करते हैं, उनके भजन कीर्तन के बारे में भी यहाँ पे वर्णन करते हुए जो रामवृक्ष बेनीपुरी है वो कहते हैं उनके मधुर स्वर है। यानी कि जो भजन गाते थे, वो जो गाना गाते थे और गाना गाते हुए उनके जो स्वर है लोग सुन करके एकत्र हो जाते थे, उनको बड़े ध्यान से सुनते थे। और यहाँ पे रामवृक्ष बेनीपुरी जो कहते हैं वे कबीर के सीधे साधे पद, यानी कि हम लोग बहुत कबीर के अमृतवाणी, कबीर के दोहे बहुत कुछ हम लोग सुने हुए थे और सुने हुए थे, उनके पद सुने हुए हैं, सवैया साखी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो ये सभी आप चीज देखोगे, जो कबीर के जो भजन है ये सभी क्या करते हैं, तो बाल गोविंद भगत जो है वो गाते थे शाम को, सुबह जब भी टाइम मिलता या सुबह टाइम मिल जाते प्रातः गाते, ये भजन कीर्तन करते और उसे सुन करके लोग भी मंत्रमुग्ध हो जाते थे। फिर आगे यहाँ पे वर्णन करते हुए कहते हैं कि आषाढ़ का महीना आ गया था और आषाढ़ के महीने में क्या होगा, ये अब आप देखोगे कि रामवृक्ष बेनीपुरी क्या कर रहे हैं, तो वर्णन कर रहे हैं ग्रामीण जीवन का कि जो बाल गोविंद भगत है आषाढ़ के महीने में जब रिमझिम बारिश होती है, ऐसे में सभी ग्राम के लोग कहाँ चले जाएंगे, तो खेतों में होंगे। खेतों में क्यों होंगे कि उस समय जो आषाढ़ का महीना है उस समय धान की खेती जो है रोपनी की जाती है, लगाई जाती है। अब जब धान की खेती लगाई जाएगी तो उस समय क्या होगा, तो चारों तरफ पानी भरा होगा, कीचड़ होगा, कीचड़ में लगाए जाते हैं। अगर आप लोग जानते हो तो जब धान के जो पौधे लगाए जाते हैं वो कीचड़ में लगाए जाते हैं। जब मिट्टी जो है पूरा पानी में मिला दिया जाता है, कीचड़ बना दिया जाता है, उसके बाद लगाया जाता है। तो ऐसे में उनका वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो पूरा गांव है वो खेतों में होंगे और रोपनी कर रहे हैं, यानी कि धान लगा रहे हैं और पूरा का पूरा खेत जो है पानी से भरे हुए हैं। वैसे में जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, घर की जो महिलाएं हैं वो भी रोपनी कर रही है, जो पुरुष हैं वो भी रोपनी कर रहे हैं, सभी मिल करके क्या कर रहे हैं, एक साथ मिल करके खेत जो है वो रोपनी कर रहे हैं खेत में। और छोटे छोटे बच्चे जो है वो उछल कूद कर रहे हैं, पानी में खेल रहे हैं। और वहीं पे वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो महिलाएं हैं वो थक करके क्या करेगी, तो मेड़ पर बैठ गई हैं जा करके। यानी कि बहुत ज्यादा वहां पे तो एक चीज और है कि धूप नहीं है, और धूप नहीं है तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, पूर्वी हवा चल रही है ठंडी ठंडी। और क्या हुई, महिलाएं जाकर के थक करके मेड़ पर बैठ गई हैं। तो ऐसे में जो बाल गोविंद भगत है उन वो भी क्या कर रहे हैं, रोपनी कर रहे हैं, वो भी तो किसान है, तो वो भी रोपनी कर रहे हैं। और रोपनी करने में वो क्या, उनके पूरे शरीर पर कीचड़ लगा हुआ है, कीचड़ लगा हुआ है और वो रोपनी कर रहे हैं। और उनके मुंह से एक स्वर जो है, स्वर तरंग जो है वो झनकार मारने लगती है। यानी कि उनके मुंह से जो वो भजन गाते हैं, सुबह गाते हैं शाम को जो गाते हैं, उनके मुंह से काम करते हुए भी ईश्वर का नाम याद आ गया और वो भजन गाने लगे, यानी कि कुछ गुनगुनाने लगे। और उनके जो भजन है इतने स्वर मधुर है कि वे सुन करके, अब यहाँ पे बहुत ही सुंदर चीज एक वर्णन करते हुए रामवृक्ष बेनीपुरी कहते हैं कि जो स्वर निकला वो एक स्वर तो जा रहा है स्वर्ग की तरफ, यानी कि ईश्वर को ध्यान करके लगा रहे हैं, गा रहे हैं, तो एक स्वर जो ईश्वर के पास जा रहा है। लेकिन दूसरा स्वर जो है उसी में से एक जो है जो ग्रामीणों के कानों तक पहुंच रही है, जो कि उन्हें बहुत मधुर लग रहा है। अब जब क्या है, स्वर सुने, गाना सुन रहे हैं सभी लोग, तो बच्चे जो है बच्चे सुन करके वो और ज्यादा मस्ती में आ जाएंगे और ज्यादा उछल कूद करने लगेंगे, खेलने लगेंगे। और ये स्वर सुन करके जो महिलाएं हैं वो भी गुनगुनाने लगेंगी, खड़ी हो जाएंगी। यानी एक तरह से मोटिवेशन उनके अंदर भी आ गया, वो भी अब ऊर्जा महसूस करने लगी और वो भी अब क्या कर रहे हैं, तो ध्यान से अब एक पंक्ति में एक लब्ध होकर के, एक बद्ध होकर के वो एक साथ अब रोपनी करने लगी, धान लगाने लगी। जो पुरुष हैं वो भी एक साथ गुनगुनाने लगे हैं, सभी गुनगुनाने लगेंगे और सभी एक साथ जो है वो रोपनी करने लगेंगे। कैसे कोई मार्च होता है तो मार्च में देखते हो सभी एक एक साथ ही क्या करेंगे, मार्च करेंगे। तो उसी तरह से यहाँ पे कुछ ऐसा ही हो रहा था, सभी एक साथ गुनगुना रहे थे और एक ही साथ जो है एक हाथ से एक एक पौधा उठा करके वो रोपनी कर रहे थे, यानी कि लगा रहे थे। ये चीजें हमें देखने को मिलेगी। अगर आप ग्रामीण कहीं विलेज गए हो तो ग्रामीण चीजों में ही आपको देखने को मिलेगा ये सभी चीजें, आपको इधर या शहरों में तो ये चीज देखने को नहीं मिलेगा। तो आप जब ग्रामीण अगर कभी गए हो तो वहां पे देखोगे कि किस तरह से लोग जो है वो धान की रोपनी करते हैं या कोई भी फसल लगाते हैं या काटते हैं, तो ये आप देखोगे। आगे बोलते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी कि अब पहले तो यहाँ पे क्या किए, आषाढ़ के महीने का यहाँ पे वर्णन किए, अब भादो के महीने का वर्णन करते हैं। अभी ये सभी चीजें जो है आषाढ़ भादो ये सभी क्या है, तो हिंदी के महीने के नाम है। और यहाँ पे क्या हुआ, तो बहुत ही मूसलाधार, जब भादो के जो महीना मंथ आते हैं उसमें क्या होगा, बहुत मूसलाधार बारिश होगी। और जब ग्रामीण जीवन में पहले क्या होता था, लाइन तो था नहीं, तो जब भी बारिश आती, मूसलाधार बारिश आती तो बहुत ही अंधेरा छा जाता। बारिश आने के बाद जब बारिश खत्म होती तो चारों तरफ ऐसा लगेगा कि चारों तरफ अंधेरा छा गया है। ऐसे में अंधेरी रात में क्या होगा, तो
जो यहाँ पे बाल गोविंद भगत जी जो है वो क्या करेंगे, अपनी खंजरी बजाएंगे। खंजरी क्या है, तो एक इंस्ट्रूमेंट है, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, जो लेकर के वो क्या कर रहे थे, बजाते थे। डिमक डिमक की आवाज आएंगी और उसके बजाएंगी, और साथ साथ चारों तरफ देखोगे कि एक मधुर सा ध्वनि जो सुनने को मिलेगा, तो वो क्या, जो जीव जंतु का, यानी कि मूसलाधार बारिश के बाद जब बारिश छूट गई है तो आसपास की जो मेढक है या जो कुछ भी जीव जंतु है वो उनकी आवाज जो है वो सुनाई दे रही थी। और उसी बीच में यहाँ पे कहते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी कि जो यहाँ पे बाल गोविंद भगत है वो क्या करेंगे, अपने खंजरी बजाएंगे और गाना गाएंगे। और यहाँ पे कौन सी गाना, कौन सा जो भजन है वो गाएंगे, भजन या गाना या स्वर जो भी है, यहाँ पे पद जो है वो गाएंगे। तो यहाँ पे कहेंगे, गोदी में पियवा चमक उठे, सखिया चिहुक उठे ना। ये जो उनका पद है वो गाते हैं। और ये गाते हुए और कहते हैं, तेरी गठरी में लगा चोर मुसाफिर जाग जरा। इस तरह की जो पदे हैं वो क्या करेंगे, वो गा रहे हैं। और ये पद सुन करके आसपास के जो लोग हैं वो चौंक उठते हैं, जिस तरह से कि ये अचानक से अब गा रहे हैं, इतना खामोश माहौल है, और खामोश माहौल में लोग क्या है, वो चौंक जाते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है कि किस तरह से बिजली कड़कने पर लोग चौंक जाते हैं, उसी तरह से लोग भी यहाँ पे अचानक से, माहौल जो अब क्या है, अंधेरा माहौल है, चारों तरफ सुनसान है, ऐसे में कोई आवाज जो है सुन करके, डिमक डिमक की जो खंजड़ी की आवाज है वो सुन करके लोग चौंक जाते हैं। फिर आगे कहते हैं, कार्तिक महीने की बात यहाँ पे करते हैं। चूंकि भादो और की मास की बात कर दिए, तो मूसलाधार बारिश आई थी। मूसलाधार बारिश में किस तरह से वहां जो बाल गोविंद भगत है वो क्या कर रहे थे, भजन गा रहे थे। कार्तिक मास का वर्णन करते हुए कहते हैं कि अब कार्तिक मास जो आएगा वहां पे थोड़ा थोड़ा क्या होगा, तो ठंडी पड़ने लगती है, ठंड पड़ने लगती है, विंटर सीजन आ जाता है। तो ऐसे में सुबह उठ करके बाल गोविंद भगत जो है वो पराती शुरू करेंगे। पराती क्या है, तो सुबह सुबह गाए जाने वाला एक भजन होता है। तो सुबह सुबह उठ करके वो क्या गाएंगे, तो पराती गाना शुरू करेंगे। और ये कब तक शुरू रहेगा, तो फागुन महीने तक, यानी कि पूरा का पूरा जो कड़ाके की सर्द रहेगी उसमें पूरा का पूरा मंथ जो है वो क्या करेंगे, पराती गाएंगे। सुबह सुबह उठ करके पराती गाएंगे, भजन गाएंगे। और ये पराती का जो भजन होता है बहुत ही मधुर होता है सुन करके। तो ये सभी सुन करके समझ जाते थे कि ये जो बाल गोविंद भगत है वो उठ गए हैं। और इनका डेली का रूटीन बन चुका था। वो क्या करेंगे, उनका डेली का रूटीन एक था, वो सुबह सुबह नहा करके, नहा धो करके क्या होगा, गंगा नदी से नहा करके 3 कोस लगभग दूर दूर था गंगा नदी, और वहां से नहा धो करके आएंगे गांव के बाहर, पोखरे के ऊंचे जगह पर किसी जगह पर बैठ करके, और अपना खंजरी बजाएंगे और खंजरी वहां पे बजाते रहेंगे। फिर माघ महीने में क्या होगा, माघ महीने की कड़ाके की सर्द, अब अगला महीना तो कड़ाके की सर्द और हो जाएगी, माघ महीने में सर्दी जो है वो और बढ़ जाती है। तो कड़ाके की सर्द, और माघ महीना कौन सा है, तो लगभग आप पकड़ लीजिए कि नवंबर दिसंबर का जो मंथ होता है उसे माघ महीने की जो सर्द होगी, तो उसकी बात यहाँ पे की गई है। तो वो उस सर्दी में भी वो लगातार क्या होगा, संगीत बजाएंगे, संगीत बजाएंगे, और रात शाम तक संगीत बजाते रहेंगे, सुबह से लेकर के शाम तक। यानी कि सुबह से लेकर के शाम तक वो ईश्वर भक्ति में लीन रहेंगे, भजन गाएंगे, और कबीर के जो दोहे हैं या कबीर के सवैये या जो भी भजन है उसे गाएंगे। और वे तब तक रात तक गाते रहेंगे जब तक शाम होना हो जाए और शुक्र तारा जो है सर के ऊपर ना आ जाए, तब तक वो गाते रहेंगे। और और भजन वो तो कहीं भी जाकर के गाते रहे, या तो खेत हो या खलिहान हो, तो गाते रहेंगे वहां से। और कुहासा हो या किसी भी चीज हो, सबके ऊपर वो क्या करेंगे, देख करके भजन गाते रहेंगे। वो क्या करते थे, ज्यादा से ज्यादा वो एक कुश की चटाई बिछा लेते थे, उस पर बैठ जाते थे पूरब की तरफ मुंह करके, और कुछ ओढ़ लेते थे, काली जो कंबल है या चादर है कुछ भी ओढ़ करके, और खंजरी लेकर के बजाते रहते। और उनका जो उंगली है वो हमेशा खंजरी पर लगा रहता, लगातार रहते हुए वो गाना बजान करते रहते थे। और कभी कभी तो गाना बजान करने में वो इतना उत्तेजित हो जाते, इतना मग्न हो जाते कि उन्हें समय का कुछ भी पता नहीं चलता। और इतना उत्तेजित हो जाते कि वो कभी कभी उठ करके नाचने भी लगते, गाने भी लगते। नाच वो तो गा भी तो रहे थे, लेकिन गाते गाते वो क्या करेंगे, नाचने लगेंगे। और कभी कभी उनका हाथ जो है जारे से कपकपाने लगते हैं, फिर भी जाकर के वो क्या करेंगे, गाना नहीं छोड़ेंगे। और कभी आप देखोगे उनके मस्तिष्क पर जो है पसीने भी आ जाएंगे, लेकिन फिर भी जाकर के वो गाना नहीं छोड़ेंगे। फिर आगे कहते हैं रामवृक्ष बेनीपुरी, अब कड़ाके की सर्दी का जो रूटीन है वो तो फॉलो किए, इसके बारे में यहाँ रामवृक्ष बेनीपुरी तो बता दिए थे। लेकिन आगे कहते हैं कि गर्मी का जब मौसम आया तो उमस भरी गर्मी में भी शाम के समय क्या होगा, कि देखो दोपहर में तो पूरा गर्मी रहती है, और ऐसे उमस भरी गर्मी में शाम के समय जो है अपने घर के आंगन में वो बिछा लेते थे, और घर के आंगन में बिछा करके
कुश की चटाई बिछा करके वो गान बजान करने के लिए, भजन कीर्तन करने के लिए बैठ जाते थे। अपनी खंजरी जो है, खंजरी वो ले करके बैठ जाते और उसे बजाने लगते, और उसे बजाते बजाते जो है आसपास के लोग हैं वो भी सुन करके, क्योंकि उनका जो स्वर है, उनका जो भजन है वो मधुर होती थी। अब ऐसे में आसपास का जो भी लोग है वो भी आकर के सुनने लगते, उनके जो संगीत प्रेमी है, उनके जो प्रेमी मंडली है, वो सब अक्सर आप देखोगे जो भजन कीर्तन करने वाले होते हैं उसके एक जो ग्रुप होते हैं, और वो ग्रुप में गाते हैं, और सभी आकर के वहां पे क्या होते हैं, सब आकर के बैठ करके गाने बजान, जो गान बजान है या भजन कीर्तन है, वो सभी एक साथ मिल करके करने लगते थे। सभी श्रोता उनको ध्यान से सुनते थे। वो क्या करेंगे, पीछे पीछे गाएंगे, और यहाँ बाल गोविंद भगत जो है जो भी गाना गाते थे उनके पीछे पीछे जो उनके श्रोतागण है वो सभी सुन करके वो भी उसे दोहराते जाते, और एक साथ जब इतने मगन हो जाते सभी मिल करके कि वो भगवान के कीर्तन में, भजन में मग्न हो जाते कि वो नाचने लगते थे, संगीत नृत्य करने लगते थे, और पूरे के पूरे भजन में से ओत प्रोत हो जाते थे, वो भींग जाते थे। यूं कहिए, इन सभी चीजों का वर्णन करते हुए आगे बाल गोविंद भगत जी के बारे में कहते हैं कि वो संगीत साधना उनकी अगर देखी जाए इतने चरम सीमा पर पहुंच गई थी, इतने उत्कर्ष हो गई थी कि आप देखोगे, यानी कि पिक पर पहुंच गई थी कि इतने भक्ति में लीन हो जाते थे। उनका भक्ति इस तरह देखा जा सकता है कि किस तरह लीन हो गए कि एक बार क्या हुआ, उनकी जो इकलौता बेटा है वो मर गए, उनकी मृत्यु हो जाती है, और उनकी मृत्यु हो जाती है फिर भी जाकर के वो क्या किए, उनकी जो साधना देखिए, उन्हें क्या किए थे, तो अपने बेटे की शादी करवा दिए थे पहले। तो उनकी जो पुतोह आई थी, यानी कि उनके जो पुत्र वधू थी, वो बहुत ही सुशील सुभग थी, बहुत अच्छी थी, और पूरा घर का अपना जो पूरा जिम्मेदारी है वो अपने ऊपर ले लिए थे। अब ऐसे में क्या होता है, जब उनका जो इकलौता बेटा है उनकी मृत्यु जब हो जाती है, तो बाल गोविंद भगत जो क्या करते हैं, अब क्या होगा, किसी के घर में किसी की मृत्यु हो जाए तो पूरा का पूरा फैमिली जो है, पूरा का पूरा घर जो है वो शोक में डूब जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज क्या हुआ, बाल गोविंद भगत जो है वो क्या किए, आंगन में एक चटाई बिछाते हैं, चटाई बिछाने के साथ ही सफेद कपड़े से उन्हें ढक देते हैं, चटाई बिछा करके जो शव है उन्हें लिटा करके सफेद कपड़े से ढक देते हैं, और कुछ सफेद फूल जो है उस पर छिड़क देते हैं, वहां पे बिखेर देते हैं, और उसे सिरहाने पर एक चिराग जो है, एक दिया जो है वो जला करके छोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पे बताने का अब क्या हुआ, उसके बाद जाकर के वो क्या किए, अपनी खंजरी ले करके वो संगीत सुनाने लगे, संगीत गाने लगे, गीत गाने लगे, और बहुत ज्यादा उत्सव मनाने लगे, उत्सव में खुशी से, ये नहीं कि बहुत शोक मना रहे हैं। यानी कि जो आम लोग होगा वो क्या करेंगे, तो दुख में चले जाएंगे, शोक मनाएंगे, दुख मनाएंगे, लेकिन वो उसके उल्टे कर रहे थे। यानी कि यहाँ जो एक आडंबर फैल गया है उन्हें दिखाने का प्रयास कर रहे होंगे। यानी कि क्या करते हैं, लोग बहुत दुख में चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे वो दुख में नहीं जाकर के उत्सव मनाने, और जो उनकी पुत्र वधू है वो तो दुख मना रही थी, और उन्हें जाकर के चुप कराएंगे कि नहीं रोना है, उत्सव मनाने का समय है। क्या बोलेंगे, तो उत्सव मनाने का यह समय है। क्यों, तो उनका विचार यह था कि जो आत्मा है वो परमात्मा के पास चले गए हैं, यानी कि अब जो है इस जीवन मरण से छुटकारा मिल गया है उन्हें। तो जब छुटकारा मिल गया है तो अब परमात्मा से मिल गए, ईश्वर से जब मिल गए हैं, तो ये तो उत्सव की बात हो गई, ये खुशी की बात हो गई, ये रोने की बात नहीं है। तो ये इस तरह से वो अपने पुत्र वधू को क्या करते हैं, समझाने का प्रयास करते हैं। और एक चीज वहां पे क्या करते हैं, जो अब किसी के घर में क्या होगा, कोई डेथ कर जाएंगे तो उनका क्रियाक्रम किया जाएगा। तो कौन करेंगे क्रियाक्रम, तो ये ज्यादा से ज्यादा आप देखोगे कि जो क्रियाक्रम का काम है वो पुरुष करते हैं, लेकिन वो क्या किए, जो उनकी पुत्र वधू है वो सारा का सारा क्रियाक्रम जो है वो अपने पुत्र वधू से करवाते हैं, जो श्राद्ध का काम है वो पुत्र वधू से करवाते हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो पुराने रीति रिवाज है उन्हें उनके उलट जो है यहाँ पर काम किया गया है, यानी कि कहीं ना कहीं जो रूढ़ी चीजें हैं उन पर प्रहार किया गया, कड़ा प्रहार किया गया है यहाँ पे बाल गोविंद भगत जी के द्वारा। फिर यहाँ पे बताते हैं एक चीज और, कि जो भी श्राद्ध का कार्य है वो पूरा होने के बाद वो क्या करते हैं, तो जो पुत्र वधू है उनके भाई को बुलाते हैं, और भाई को बुला करके उन्हें आदेश देते हैं कि इनकी दूसरी शादी करवा देना। यानी कि उनकी दूसरी शादी करवाने की बात की गई, यानी कि विधवा विवाह जो है वो करवाने की बात यहाँ पे बात करती है, यानी कि पुरानी रीति रिवाजों को वो तोड़ करके वो क्या करते हैं, तो बोलते हैं इनका दूसरा शादी करवा देने के लिए। फिर इधर आप देखोगे
जब उन्हें जाने के लिए कहते हैं, लेकिन क्या उसके पुत्र वधू जाएगी? नहीं जाती है। वो रो करके कहती है कि नहीं, अगर मैं चली जाऊंगी तो बुढ़ापे में आपका सेवा कौन करेगा, आपका देखभाल कौन करेगा, आपको भोजन बना करके कौन देगा, आप अकेले पड़ जाओगे, अगर बीमार पड़ जाओगे तो देखने वाला कोई नहीं होगा, पानी देने वाला कोई नहीं होगा। ये बोल करके रोते हुए उसके चरणों में गिर जाती है और बोलती है कि मुझे जाने मत दीजिए। तो लेकिन क्या होता है, बाल गोविंद भगत क्या बोलेंगे कि नहीं, अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं घर छोड़ करके चला जाऊंगा। ये बोल करके वो क्या करते हैं, उन्हें जाने पर विवश कर देते हैं, भेज देते हैं उन्हें, और दलील देते हैं। तो ये सभी चीजें जो है हम देखते हैं कि किस तरह बाल गोविंद भगत का जो चरित्र रहा, एक सन्यासी से भी बढ़ करके रहा था। तो आखिर में जो उनका पूरा चरित्र देखोगे तो लास्ट में उनका मृत्यु जो होता है वो भी उनके अकॉर्डिंग ही होती है, उनके अनुरूप ही होती है। कैसे? तो हर तरह हर साल वो क्या करते हैं, सुबह सुबह उठेंगे, 30 कोस दूर जाएंगे गंगा स्नान करने के लिए और आएंगे। और कभी कभी तो वो जाते थे तो क्या होगा, भूख प्यास लगी रहती थी, उपवास में जाते थे, और जब तक घर नहीं लौट करके आते, घर से खा करके जाते और घर में ही दोबारा खाते थे। यानी कभी कभी क्या होता था, 1-2 दिन लग गया, कहीं बाहर गए तो निकले तो दोबारा घर आकर के ही खाते थे, और प्यास लगेगा तो सिर्फ पानी पिएंगे। ये सभी चीजें हम देखने को हमें हम जो है ये देखते हैं बाल गोविंद भगत जी के द्वारा किया जाता है। लेकिन एक दिन, अब बहुत ज्यादा बूढ़े हो गए थे, तो एक दिन संध्या के समय गीत गाए, किंतु क्या हुआ, गीत गा करके वो जब सोने गए तो सुबह जो है उन किसी ने भी उनका क्या संगीत नहीं सुना, क्योंकि सुबह सुबह वो पराती गाते थे, लेकिन किसी ने भी सुबह सुबह उनका पराती नहीं सुना। और जब जाकर के देखते हैं तो देखते हैं वो क्या, जो बाल गोविंद भगत जी हैं वो नहीं रहे, यानी कि उनका शरीर जो है सिर्फ वहां पड़ा हुआ है, उनकी माला जो है वो क्या है, बिखरी हुई है। ये सभी देख करके इस तरह से हम देखते हैं बाल गोविंद की मृत्यु जो है उनके अनुरूप ही हुई थी। अतः पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन से हम क्या देखे हैं, तो जो बाल गोविंद भगत है वो एक गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी वो क्या किए, तो अपने जो साधु सन्यासियों का जो जीवन है उसको भी जिया। और किस तरह से वो क्या करेंगे बाल गोविंद भगत जी, तो पूरा का पूरा अपनी भक्ति भावना में लीन रहे और समाज को जो है भक्ति का पाठ पढ़ा करके चले गए। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा बाल गोविंद भगत। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।